सभी को नमस्ते। आज मैं क्लास 6 के बच्चों का जो फंडामेंटल कंप्यूटर कर रहा था उसका पार्ट 4 डिस्कशन में करूंगा। जो पिछले जो 3 पार्ट हैं आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आशा करता हूं कि आप सबको याद है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ चीजें सीखा था जो थे हम लोगों का मेमोरी, है ना, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम, है ना। रैम और रोम के बीच का जो डिफरेंस क्या है ना, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबको आप सबको याद होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे। ये जो जो कॉन्टेंट्स होगा हम लोगों का, सॉरी, ये होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड प्रिंटर एंड दिस टाइप। जो टॉपिक्स हम लोगों का दो टॉपिक है आज। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोगों को क्लास 3 में मिला था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? वो होता है दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन इसमें थोड़ा सा इन डिटेल्स में है कि उसका क्या क्या जो पार्ट है वो हम लोगों को नहीं मिला था, है ना। तो अभी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगा। एक डायग्राम भी है वो दिखा दूंगा मैं। तो इसमें देखिए हम लोग, द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम इज द सीपीयू. This unit is responsible for all the events inside the computer. It consists of control unit and arithmetic logical unit. The CPU is the brain of any computer system. In a human body, all major decisions are taken by the brain of any other parts of the body function as directed by the brain. Similarly, in a computer system, all major calculations and comparisons are made inside the CPU and it activates and controls the operations of other units like hard disk, printer, etc. of a computer system. देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। जो सीपीयू होता है हम लोगों का, जो जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, वो क्या होता है उसका मेन यूनिट, है ना। मेन यूनिट मतलब जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो भी काम आप करते हो वो करता कौन है? सीपीयू करता है। क्यों करता है? क्योंकि सीपीयू क्या होता है, हम कंप्यूटर का ब्रेन। हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है ना, हम लोग जो वो किससे कंट्रोल हो रहा है? हम लोग का इस ब्रेन से। जो भी आप डिसीजन लेते हो, है ना, तो आप किससे लेते हो? अपने ब्रेन से लेते हो ना। ये जो ब्रेन है हम लोगों का, तो अगर हम लोग का ब्रेन नहीं हो तो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक इसी तरह से, है ना, ठीक इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वही उसका मेन यूनिट होता है, बिकॉज दिस इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कोई कोई भी प्रोसेसिंग का काम हो, है ना, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, वो कौन करेगा? आपका सीपीयू करेगा। तो इसमें आपका मेनली दो पार्ट होते हैं। ठीक है, और एक पार्ट भी होता है जो मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा, जो जिसके बारे में मैं पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं, जो मेमोरी यूनिट। ये वाला लाइन इसमें नहीं है क्योंकि मैं पिछले क्लास में उसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, जो रैम रोम के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं एएलयू। ठीक है, और सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और एएलयू मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। मैंने कहा अभी आपसे कि सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। इन ह्यूमन बॉडी ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन इज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन। जो देखिए, जो हम लोग ह्यूमन बॉडी होता है, जो जो मेजर डिसीजन आप लोगों को लेना है। अब देखिए, आप लोग अभी 6 में हो, जब आप 10th में जाओगे, 10th का जब एग्जाम पास, जब मेट्रिकुलेशन पास करके निकलोगे, तब आप क्या, आप डिसीजन लोगे ना कि किसी को साइंस में पढ़ना होगा, है ना, किसी को ह्यूमैनिटीज में लेना होगा, किसी को कॉमर्स में लेना होगा। होगा कि नहीं होगा? लोगे ना। किससे लोगे? अपने ब्रेन से लोगे। कि कैसे लोगे मतलब, मुझे आर्ट्स पढ़ना पसंद है, तभी आप लोगे जाके आर्ट्स लोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको आर्ट्स पढ़ना मतलब साइंस, आप ये नहीं कर साइंस पसंद है लेकिन आप साइंस ले लोगे। ऐसा ये तो बात नहीं है। लेकिन डिसीजन को कौन लेगा? आप लोगे। किस कि मुझे साइंस लेना है, या फिर मुझे आर्ट्स लेना है, या फिर मुझे कॉमर्स पढ़ना है। मैं यहां से रिलेटेड एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानों से की क्या चीज से फर्क होता है मालूम है आपको? वो होता है, कंप्यूटर के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। कंप्यूटर के पास क्या नहीं है? डिसीजन मेकिंग पावर। उसका मतलब है कि कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता अपने आप। वो होता है कंप्लीटली यूजर डिपेंडेंट। मतलब यूजर कौन है? मैं हूं। मैं जो करूंगा कंप्यूटर वही करेगा। वो अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले पाता।
मान लिया आपने कैलकुलेटर खोला है, उसमें आपको करना था 123 प्लस 230, है ना? कितना होगा? 353 होगा, होगा कि नहीं? अगर आप उसमें अगर माइनस साइन डाल दिया, जो माइनस होगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा, आगे कि नहीं आएगा? तब आप कंप्यूटर का दोष नहीं दे सकते कि कंप्यूटर ने गलती की। गलती किसने किया? गलती आपने किया। लेकिन हम ह्यूमन बींग, जो हम लोग इंसान होते हैं ना, ह्यूमन बींग जो होते हैं, उनके पास क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं, कि हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। आप पूछोगे, आप सर आपने तो कहा कंप्यूटर के पास सीपीयू ब्रेन होता है, वो डिसीजन लेते हैं। हाँ लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। वो क्या करते हैं, वो उसके पास, ठीक है, उसके पास जितने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो जो काम हो रहा है, उसके ऊपर वो करेगा कि आप एक यूजर एक फाइल को कहां पे सेव कर रहे हैं, कहां पे उस फाइल को आप प्रोसेस कर रहे हो, क्या आप उस अंदर आप कर रहे हो, वो प्रोसेस सीपीयू करेगा। लेकिन वो करेगा कौन? यूजर करेगा, नॉट कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने आप नहीं करेगा है। समझे बच्चे मेरी बात को? कंप्यूटर से अगर डिफरेंस होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो होता है कि कंप्यूटर डजंट हैव एनी डिसीजन मेकिंग पावर, कि कंप्यूटर के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है, ठीक है? वो होता है यूजर डिपेंडेंट। फिर से बोल दिया आपको ये बात को ना। तो एक कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ चीजें आप कनेक्ट करते हो ना, जैसे कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट किया, प्रिंटर कनेक्ट किया, कोई भी चीज आपका खराब हो गया हो, वो सीपीयू क्या करेगा? उसका क्या काम होगा? उसको पूरा जो जितनी सारी चीज उसके साथ फंक्शंस हो रहा है, सबको देख रेख का काम कौन करेगा? वो सीपीयू करेगा। तो इसके अंदर आपका दो पार्ट, इसमें मेनली आपका दो पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और एक होता है आपका मेमोरी यूनिट, जिसके बारे में पिछले बोला भी है आप लोगों को, रैम, है कि नहीं? और लेकिन उसके बाद इसके बावजूद और भी कुछ चीजें आपको मिलेगा 80 क्लास में, जो हम लोगों को मिलता होगा, एमबी, जीबी, इसके बारे में, ठीक है? तो यहां से आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो, आप लोग एक चीज कंफ्यूज होते हो, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक चीज हम लोग बोलना चाहता हूँ। सीपीयू बोलने से क्या समझते हो? बहुत लोग कहते हैं सीपीयू मतलब आपका वो जो होता है, एक जो कैबिनेट जैसा होता है, जिसमें हम लोग प्रेस करके ऑन करते हो। नहीं बेटा, ये सीपीयू नहीं होता, दिस इज द सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू क्या होता है? जो प्रोसेसर आप देख रहे हो, ये जो दो मैंने लगा के रखा है, जो प्रोसेसर उसके अंदर होते हैं, उसको सीपीयू कहते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर, है ना? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीपीयू कैबिनेट। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? जितने जितने सारे जितने सारे पार्ट्स है, सब उसके अंदर असेंबल्ड होते हैं, उसके अंदर सब कुछ रहता है। तो उसको एज ए होल हम लोग क्या कहते हैं? उसको सीपीयू कैबिनेट, ठीक है? ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? ये हम लोग का ब्लॉक डायग्राम, ये डायग्राम है हम लोग के पास, देख लो मैंने बनाया है इसको। ये हो गया हम लोग का एएलयू, दैट मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और एमयू इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। ये आप समझ गए कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस भी कनेक्ट होता है, आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट होता है। इनपुट डिवाइस क्या है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, क्या था? कीबोर्ड, माउस, है ना? कोई कोई भी अपने स्कैनर कनेक्ट किया है। आउटपुट क्या होगा? मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, स्पीकर होगा, है ना? कनेक्ट होता है, कंप्यूटर में होता है ना? अब देखो, ये हम लोग के पास एक ब्लॉक डायग्राम है। आप मेरे से पूछोगे सर ये एएलयू क्या होता है? आप तो कब से बोल रहे हो एएलयू 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 क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म होता है बच्चे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, सॉरी। इसमें एक क्या होता है? इसमें होता है जो हम लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब लॉजिक मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 5 इज ग्रेटर देन 6, 5 जो होता है 6 से बड़ा है। क्या मेरा जो लॉजिक है वो सही है? जो मैंने कहा वो सही है? नहीं है, नहीं है। 5 इज लेस देन 6, है ना? दैट मीन्स क्या होगा? मैं यहां से थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करता हूं, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज कर लेता हूं, इसको ले लेता हूं। बच्चे देखो, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसलिए मैं आपसे कहता हूं थोड़ा सा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप तो ना ही करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। देखो, ये जो चीजें आप सीख रहे हो, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है? थोड़ा सा हाई लेवल का है।
तो इतना सिंपल सिंपल नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो आपके लिए आगे भी जो जो टॉपिक है उसको समझने में बहुत आसानी होगा। इसीलिए थोड़ा टाइम लगा उसमें फंडामेंटल को कराने में। जब मैंने फंडामेंटल पार्ट वन कराया था तब मैंने आपसे कहा था कि उसमें ऐसा कोई चीजें मिलने वाला है, थोड़ा हाई लेवल का होगा, आप लोगों को याद होगा। और मैंने जो जितने सारे वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाए हैं, आप उसको देखो। आप लोगों को बुक पढ़ने की इतनी जरूरत है नहीं, है कि नहीं? इतनी जरूरत है नहीं कि आप बुक से काफी कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया है। जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट मेन मेन जो चीजें हैं, इसी जो स्लाइड मैंने बनाया है उसमें आपको आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे वीडियोस को देखो अच्छे से, ठीक है? आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसा कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को शायद थोड़ा समझ में दिक्कत हो, तो मैंने थोड़ा उसको इजी करके बनाया है। इस चीज को मैं थोड़ा इसे इजी करके बनाया कि ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ। इस साइन के बारे में आप लोगों को मालूम, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, रुकिए पेंसिल में ले लेता हूँ। ये साइन आपको मालूम है ना? इसको क्या कहते हैं हम? ग्रेटर देन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेस देन। इसको कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं 5 5 इज ग्रेटर देन 6, 5 क्या हो गया? 6 से बड़ा हो गया, वो क्या होगा? दिस लॉजिक इज रॉन्ग। ये जो लॉजिक है ये गलत है ना? कि 5 6 से बड़ा नहीं होता। 5 क्या होगा? 5 लेस देन 6। समझ में आया बच्चों? ये होता है हम लोग का लॉजिक। मतलब किसी भी तरह का, जैसा कि आप लोगों का देखिए यहाँ पे मैं अगर कहता हूं इक्वल टू मतलब 5 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 6, है ना? तो जहां पे हम लोग का जो लॉजिक है, जो लॉजिकल जो काम होगा, जो जितने से लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं ना कंप्यूटर में, वो काम कौन करता है? ये वाला पोर्शन, जो ए लूप जिसको हम लोग कहते हैं। जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होते हैं वो दो काम करते हैं। एक तो करते करेगा आप लोग जो मैथमेटिकल जो काम है, मैथ्स का जो ऑपरेशन है, जो आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना? ये काम तो करेगा। साथ ही साथ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये वाला ऑपरेशन भी करता है, ठीक है? समझ में अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मैं फिर से बना लूंगा वीडियो, कोई बात नहीं। इसके ऊपर मैं जब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा उससे पहले साथ ही साथ मैं इस टॉपिक को भी फिर से करवा दूंगा। लेकिन आप लोग प्लीज बच्चों इस वीडियो को देखो, ठीक है? देखना, स्किप तो करना ही मत। अब मैं आता हूं कंट्रोल यूनिट पे। अब एक कंट्रोल यूनिट क्या होता है? Control unit acts as nervous system for the components of the computer. It manages and coordinates the entire computer system. It obtains instruction from the program stored in main memory, interprets the instruction and issues signals that को बस। देखो इसका मतलब क्या होता है? वो क्या कहता है, वो ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, जितने सारी चीजें आप हमने यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट करके रखा है, कंट्रोल करना। मैं एग्जांपल लेता हूँ। टीचर आपकी क्लास में जाते हैं, एक क्लास में 40 बच्चे आप लोग होते हो, 40 45 बच्चे होते हो, उसको कंट्रोल कौन करता है? टीचर करता है ना, कि ताकि आप लोग बातें ना करो। बोलते हैं ना प्लीज अपना हल्ला मत करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब वो क्या करता है? वो पूरा क्लास में मैनेज करते हैं, है ना? आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं आप, है ना? तो इस तरह से एक कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ चीजें होते हैं ना, है ना? आप लोग हमने यहाँ पे कुछ भी चीजें कनेक्ट करके रखा है, कोई बहुत सारी चीजें हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो एक प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, है ना? तो जो
अम, जो चीजें मेन मेमोरी में क्या होता है, जो चीजें स्टोर होता है ना, जो प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कहाँ पे स्टोर करते हैं, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी कौन सा था हम लोगों का, रैम एंड रोम। जो जो हम लोग वहां पे हम लोग जो स्टोर करते हैं, वो क्या करता है, वो वहां से इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो जो सिग्नल्स होते हैं वो हमें मिलता है। ठीक है, तो ये होता है किसका काम, कंट्रोल यूनिट का काम। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है जो हम लोगों का मेमोरी सिस्टम है। अब मेमोरी सिस्टम आपने कुछ टर्म सुने होंगे, जैसे आपका बिट्स, बाइट, केबी, जीबी, एमबी, सुनते हो ना आप लोग, है ना। मैक्सिमम आजकल तो जितने आप लोग फोन यूज करते होंगे, तो वहां पे देखते हैं कि इस तरह का टर्म यूज किया जाता है, जैसे एमबी, ये फाइल इतने एमबी का है, ये फाइल इतने जीबी का है, वो क्या है, ये कुछ होता है क्या, मेमोरी यूनिट्स। जैसे आप हम लोगों का अगर कोई पानी हो गया, जैसे 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर, बोलते हैं ना, लीटर में आते हैं। कोई रोड होता है, डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में आएगा, आएगा ना। ठीक इसी तरह से जो हम लोगों का जो मेमोरी होता है उसका भी कुछ यूनिट्स होते हैं। क्या क्या यूनिट्स होता है, अब हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने वो पूरा चार्ट बना के रखा है। बच्चों आप लोगों से निवेदन है, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करना। अगर वीडियो चलता है तो वीडियो को पोस्ट कर लेना, करने के बाद करके इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल 1 किलोबाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, केबी। 1024 किलोबाइट 1 MB मतलब मेगाबाइट, 1024 MB गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट टेराबाइट, 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट, है ना। 1024 एक्साबाइट 1 जेट्टाबाइट, 1 जेट्टाबाइट 1 एक्टाबाइट, 1024 एक्टाबाइट 1 ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट 1 जियोबाइट। जो सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट होता है, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा होगा, जियोबाइट। ठीक है, ये देखो, ये हम लोग कुछ यूनिट्स होते हैं। जैसे हम लोग पहले, हम लोग को, आप लोग स्कूल में, आप लोग क्लास 4 या 5 में मिला होगा आप लोगों को, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर मिला था ना। ठीक इसी तरह से ये भी आप लोगों का कुछ यूनिट्स है। ये किसका यूनिट्स हो गया, मेमोरी का यूनिट्स। जहां से किलोमीटर मीटर था, यहाँ पे हम लोग का बाइट्स एंड किलोबाइट्स में आएगा। तो इस तरह से हम लोग का एक पूरा चार्ट है, इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये आप लोग आगे जाके काम में आएगा। ठीक है, आगे जाकर काम, क्योंकि ये हम लोगों को जनरली टेराबाइट तक ही मालूम है, लेकिन ये अभी ये कुछ कुछ नया जो मैंने इंक्लूड करके दिया है यहाँ पे। ठीक है, टेराबाइट तक मालूम मालूम होगा आप लोगों को, लेकिन इसके बाद जो नया नया जो चीज है, जो 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट, इसके बारे में शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पूरा करना, आधा से मत करना, पूरा करना। 8 बिट्स से लेकर के 1024 ब्रोंटोबाइट लेकर 1 जियोबाइट तक आप लोग उसको पूरा करना। तो सीपीयू का जो मैंने समझा, आशा करता सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मैं फिर से, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जो एएलयू होता है, सीपीयू, पहले सीपीयू को बताता, सीपीयू होता है, दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जितने सारे ऑपरेशंस होगा, जितने सारे काम होगा कंप्यूटर के अंदर, वो कौन करेगा, सीपीयू करेगा। एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे काम करेगा। या फिर लॉजिकल, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये काम भी कौन करेगा, आपका एएलयू वाला पोर्शन करेगा। सीयू क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। जो मेमोरी, जो हम लोगों का जो मेन मेमोरी में जो जो डाटा स्टोर होते हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, वो क्या करेगा, उसको हाँ हम लोगों को मतलब जो जो इंस्ट्रक्शन जो मिलता है ना, वो सबको समझा के इंटरप्रेट कर देगा। ठीक है, वो किसका काम होता है, सीयू का होता है, मतलब कंट्रोल यूनिट का होता है। और मेमोरी यूनिट जो मैं आपको बताया अभी, है ना। तो मान लिया कोई फाइल आपने सेव किया, उसका एक फाइल मैंने बनाया, 2 MB का फाइल है, तो उसको लेके क्या होगा, हाँ इस फाइल के लिए, पर्टिकुलर फाइल के लिए 2 MB है, उतना स्पेस वो क्या कर देगा, वो ऑक्युपाई कर देगा। आपका जो हार्ड डिस्क होगा, जो मेमोरी जो होगा वहां पे, अपने जो मेन मेमोरी है या फिर जो रैम है या फिर हार्ड डिस्क है, वो क्या करेगा, वहां पे जाकर के वो 2 MB उस पर्टिकुलर फाइल के लिए ऑक्युपाई हो जाएगा।
समझ में आया आपको? ये होता है उसका काम। ठीक है, अब आता हूं मैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर पे। तो चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में भी खत्म नहीं कर सकता हूँ इसको। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना समझना पड़ेगा आप लोगों को। अगर मैं शॉर्टकट करके मैं खत्म कर दिया तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए इसलिए आप लोग इसको देखना। ठीक है, डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, तीन प्रिंटर होता है हम लोगों का। तो इसमें देखो, इसमें बोला गया है प्रिंटर कैरेक्टर्स आर द फॉर्म ऑफ डॉट्स, स्पीड 200 टू 540 कैरेक्टर्स पर सेकंड, है ना। डॉट, उसमें आपको आपको क्या होता है, डॉट डॉट आता है इसमें, डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर में। और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब इतना महंगा वो है नहीं। और उसका जो जो स्पीड कितना है, 200 से लेकर के 540 कैरेक्टर्स, समझ लो कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स मतलब क्या, एक ही अक्षर। जैसा मान लिया मैंने यहाँ लिखा डी ओ टी मेट, है ना, एम, डी एक कैरेक्टर हो गया, ओ एक कैरेक्टर हो गया, टी कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह से आपका 200 से लेकर 540 कैरेक्टर वो प्रिंट कर सकता है एक सेकंड में। ठीक है, तो मतलब इसका स्पीड थोड़ा सा कम है। अब देखो इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटर्स फुली फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, फुली फॉर्म कैरेक्टर मतलब पूरा पूरा आपका जो आप टाइप करते हो वही आता है। तो अगर मैंने इसको इसको प्रिंट आउट निकाला तो वो वैसा का वैसा ही वो प्रिंट आउट निकल के आएगा। ठीक है, स्पीड 4 to 8 पेजेस पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में आपका 4 से लेकर के 8 पेज निकल सकता है। मॉडरेटली प्राइस, मतलब उसका जो प्राइस है वो मीडियम है। और लेजर प्रिंटर जो मेनली जो आपका उसमें होता है, स्कूल स्कूल ऑफिस में जो जो प्रिंटर लगा लगा रहता है। और लेजर प्रिंटर, प्रिंटर्स फुली फॉर्म कैरेक्टर्स, स्पीड 4 to 20 पेजेस पर मिनट। जो जेरॉक्स मशीन हम देखे होंगे ना, मैं अभी यहाँ पे दिखा दूंगा, पिक्चर मैंने रखा है यहाँ पे। जो बड़ा वाला जो होता है ना प्रिंटर, लेजर प्रिंटर जेरॉक्स मशीन जैसा होता है, जैसा जेरॉक्स फोटो निकलते हैं हम लोग, वो। तो इसमें आपका क्या कितना निकलता है, एक मिनट में 4 से लेकर 20 पेज तक निकलता है, और वो बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, ये है डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर, अब देख लो यहाँ 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 से। और ये हो गया हम लोग इंकजेट प्रिंटर, और ये हो गया हम लोगों का एक लेजर प्रिंटर। ठीक है, यहाँ से ये तीन प्रिंटर हम लोगों का देख लो आप लोग। तीनों प्रिंटर का इमेज मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो जो समझाया। मैं फिर से कह रहा हूँ, डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। मैं जब नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उस टॉपिक पे फिर से मैं थोड़ा सा रिविजन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ उसका जो क्वेश्चंस होगा ना, उस पे आता हूँ। देखो इसमें पहला कहाँ है, ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर ऑन चिप्स लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, प्राइमरी मेमोरी, है ना। जो प्राइमरी मेमोरी होता है, तो उसका चिप्स में क्या करता है, जो मतलब प्राइमरी मेमोरी स्टोर ऑन द चिप्स लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। जो प्राइमरी मेमोरी होता है, जो मदरबोर्ड होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इमेज दिखाई देता हूँ मदरबोर्ड का। अब यहाँ पे देख लो, तो नेट पर यहाँ पे देखो आप, ये जो स्लॉट देख रहे हो ना आप, यहाँ पे यहाँ पे एक आपको स्लॉट दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो जो हम लोग का रैम होता है ना, यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, ये होता है हम लोगों का मदरबोर्ड का स्लॉट, सॉरी जो जो मेमोरी होता है उसका स्लॉट। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी स्टोर ऑन द हार्ड ड्राइव। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो किस में स्टोर करते हैं, हार्ड ड्राइव। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका फ्लैश ड्राइव कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ग्रेटर देन सीडी और डीवीडी।
फ्लैश ड्राइव मतलब होता है आपका जो पेन ड्राइव है ना, ये होता है हम लोगों का क्या फ्लैश ड्राइव। ए सीडी इजीली होल्ड्स आपको 650 टू 750 एमबी कॉम्पैक्ट। सीडी का जो फुल फॉर्म होता है आपका, सीडी का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट, उसका साइज कितना ले सकते डाटा, वो 650 से लेकर के 700 एमबी तक। ए डीवीडी होल्ड्स इवन मोर इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 7 जीबी। हाँ, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क, और डीवीडी का जो मतलब मैक्सिमम साइज कितना होता है 7 जीबी तक होता है, मतलब सीडी से थोड़ा कैपेसिटी ज्यादा होता है। द पर्पज ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर इज टू होल्ड इन्फॉर्मेशन और डाटा, है ना। कंप्यूटर का क्या करता है, इंफॉर्मेशन और डाटा वो लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ए कंप्यूटर दैट इज इजी टू ऑपरेट इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली, है ना। जो यूजर फ्रेंडली मतलब, यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, यूजर, यूजर कौन है, मैं हूं, है ना। तो फ्रेंड मतलब दोस्त। तो जो कंप्यूटर थोड़ा काम करने में थोड़ा थोड़ा इजी है, उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली। उसके बाद आएगा विंडोज इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसीज। आप लोग सबको मालूम है जितने सारे आजकल कंप्यूटर आते हैं मैक्सिमम उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही आता है ना। जो एजुकेशन हो गया चाहे ऑफिशियल काम हो गया तो उसमें विंडोज ही लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली बीइंग अपग्रेडेड एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अपग्रेडेड, अपग्रेड का मतलब क्या है। अब देखो पहले अब हम लोग क्या क्या थे, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, है ना, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10। हम लोग क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं ना, उसका जो वर्जन है उसको चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपग्रेडेड, है ना। अपग्रेडेशन मतलब वो हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा सा डेवलप होता जा रहा है। हर हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ अलग अलग फीचर उसमें दिया है ना, तो उसमें उसको क्या किया है, उसको अपग्रेड किया है। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है ना। जो जो ब्लैंक स्पेस है उसको करके मीनिंगफुल एक वर्ड बनाना है उसको, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। और इसका जो पीडीएफ फाइल मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को खत्म होने के 1-1.5 घंटा बाद आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, नमस्ते।